बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई और साबिक वजीर मसरूर जतोई 6 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत पहुंच गए। जतोई बरादरान के केसेस की समाअत इज़दादे दहशतगर्दी अदालत में जारी है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम, पुलिस भारी तादाद में मौजूद थी। मुल्क पुलिस स्टेट बन गया। हम जनरल जिया और मुशर्रफ की मार्शालाएं देख रहे हैं। आज के दौर से बदतर दौर नहीं देखा। पीपी के कारकुन केस में आइंदा समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर। ठडियाल मोहल्ला भटिया किचन में आग लगने का वाकया, रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान बचा लिया गया। ठडियाल के मोहल्ला भटिया में एक घर के किचन में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 चकवाल ने फौरी रिस्पांस करते हुए मुमकिना बड़े नुकसान को बरवक्त कार्रवाई के जरिए रोक लिया। रिनाला खुद सीनियर सहाफी चौधरी इमरान, एसपी खुशी चौधरी, फहम अफजल एडवोकेट की पीएसपी इन्वेस्टिगेशन, चौधरी जियाउल हक को ओहदे का रैंक मिलने पर मुबारकबाद दी गई और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। चौधरी जियाउल हक एस के ओहदे का रैंक पीएसपी नोटिफिकेशन को लगा दिया गया। दोस्तों अहबाब की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। ननकाना साहिब थाना वार बटन की हदूद में 2 मोटरसाइकिल सवार राहगीर से वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस का 15 कॉल पर मुल्जिमान का ताक़ुब, मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। हक हिफाजती खुद इख्तियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग। एक मुल्जिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक, दूसरा फरार। हलाक मुल्जिम की शिनाख्त का अमल जारी। छीनी हुई नकदी, असला और मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। ठडियाल अफसोसनाक खबर, यूसी हाई स्कूल ठडियाल से रिटायर्ड मास्टर फजल हुसैन इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा दोपहर 2:30 बजे फरीद कसर में अदा की जाएगी। हैदराबाद ब्यूरो चीफ फैसल खान की रिपोर्ट के मुताबिक हैस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुल्लाह डाहरी की मंजूरी के बाद चीफ इंजीनियर एजाज अहमद शेख ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का चार्ज संभाल लिया। हैस्को की सीनियर अफसरान ने चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हैस्को को बेहतरी के लिए और सारिफ दोस्त सर्विस पॉलिसी के मुताबिक अपनी मेहनत और लगन से मुकम्मल ईमानदारी के तहत फर्ज शनासी से काम करूंगा। तमाम ऑपरेशन सब डिवीजन और सर्कल अफसरान की तकनीकी अमले को भी हिदायत हैं कि वो सब हैस्को की तरक्की के लिए काम करें। डायरेक्टर एसएनडाई से प्रोमोट होकर अल्लाह ने मदद की है। हमारे सीयू साहब ने, डायरी साहब ने, बोर्ड ने, उन्होंने बड़ा ट्रस्ट करके मुझे इधर प्रमोशन करके इधर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुझे इधर लगाया है। तो आज ही मैंने इधर ज्वाइन किया। देखें जी, एसएनडाई भी जो है उसका बेसिक काम यही है कि हमारा चोरी पकड़ना और इन्वेस्टिगेशन करना। जो ऊपर ये है चीफ ओडी की जो पोस्ट है उसका भी बुनियादी यही काम है। जो हमारी लीकेज हो रही है ना चोरी की, उसको हमें इधर फोकस करना है। हमारे अगर चोरी रुक गई और हमारी रिकवरी बढ़ गई तो ये हमारा जो एसएनडाई वाली जो उसका कंटिन्यूएशन है ओडी ऑफिस से इंशाल्लाह उसको हम आगे लेके। तो ये तो सब मुलाजमीन को ये मेरा ओपन और क्लियर मैसेज है। जिसका भी कोई भी जायज़ मसला होगा वो रेस्ट अश्योर के इधर से बिल्कुल उनका मसला हल होगा। कोई भी पेंडेंसी है, कोई भी मसले मसाइल है, मेरे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और उनके मसले मसाइल फ़ौरन इंशाल्लाह हल होंगे। उनको ये आप मेरा मैसेज कन्वे करें कि मेरे से मिल लें, कोई भी उनको अगर कोई इस तरह का इशू है। तो ये आप बिल्कुल देखेंगे कि हमारे जो सीईओ साहब भी, जो हमारे डायरी साहब हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और हमारी जो भी वर्किंग होगी इन सहूलतकारों पे। और देखें काली भीड़ें हर जगह होती हैं, उन्हीं के जो हैं तवज्जुह से ये सहूलतकार चलते हैं। तो हमारा पहला क्रैक डाउन ही उन्हीं सहूलतकारों पे होगा और हम अपने गिरेबानों में भी अपने लोगों को कहेंगे कि अपने आप को ठीक करें। चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा चोरी है वहाँ पे ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसको लगाने में हमारा हेस्को भी देखता है कि भाई उसकी जब रिकवरी नहीं है तो उस वजह से उसको लगाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। बाकी वो तो बिल्कुल जो हमारे हेस्को तर्जुमान ने कहा है, किसी को 1 रुपया नहीं देना। लेकिन मेरी सब अपने उन इलाकों वालों से रिक्वेस्ट यही है कि वो मिल मिला के इलाके में चोरी को रोके, चोरी रोक के दें। मैं फौरन ट्रांसफार्मर को लगवा के दूँगा, ये मेरा उनसे वादा है इंशाल्लाह।
अटक काला चिटा पहाड़ में लालू बंगा अटक मठियाल रोड पर बनाई जाने वाली पुलिया 1 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। अटक और मठियाल चौक के दरमियान वाक़या काला चिटा के पहाड़ों के दरमियान रोड और पुलियों का काम बहुत सुस्त रवि का शिकार, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। हालिया बारिशों की पेश नजर मुतबादिल रास्ता खराब होने की वजह से एक गंदम से भरा हुआ ट्रक उलट गया और रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद रहा। डीसीओ की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीसीडी सैयद वाला ने असला की नुमाइश करने वाले 2 मुल्जिमान को असला समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। DOCCD ननकाना राय एहसान इलाही की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान सीसीडी टीम सर्कल बड़ा घर थाना सैयद वाला ने 2 मुल्जिमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की कब्जा से 1 अदद क्लैशनकोफ, 1 अदद राइफल और मुतअद्दिद गोलियां बरामद हुई। दीपालपुर में महकमा ज़राअत की कार्रवाई, जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। तफसीलात जानते हैं अली सलमान से। बिल्कुल उकाड़ा के इलाके दीपालपुर में सिक्योरिटी ब्रांच और महकमा ज़राअत की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जाली ज़रूरी अदवियात और DAP खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। सिक्योरिटी ब्रांच के अफसरान का कहना यह था कि ये मुल्जमान बड़ी कंपनियों के लेबल लगाकर स्प्रे अदवियात और खाद पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सप्लाई किया करते थे, जो कि किसान भाइयों के लिए काफी नुकसान था और बड़े खाद डीलरों के लिए काफी फायदेमंद था। मुल्जमान का कहना यह था कि हम ये जाली खाद स्प्रे बड़े खाद डीलरों को हम आधी कीमत में दिया करते थे। किसान तंजीमों ने सिक्योरिटी ब्रांच को खाजे तहसीन पेश किया। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल N News। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।